एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में लिली नाम की एक दयानतदार और रहमदिल लड़की रहती थी, जो कि एक बहुत ही बदमिजाज खातून श्रीमती विलियम के यहाँ काम करती थी, जिसकी एक बेटी थी जिसका नाम रोज था। लिली, जल्दी खाना पकाओ, जल्दी करो। मुझे भूख लगी है लिली। मेरी बच्ची बेचारी रोज भूख से मर रही है। हाँ मेल्किन, ये कितना बदमजा खाना पकाया है तुमने। लिली, अगली बार हम पर रहम करो। कुछ ऐसा पकाओ कि खाने के काबिल हो, समझी। हाँ 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 मालकिन। लिली, अभी तक तुमने कपड़े नहीं धुले। जल्दी करो लड़की। हाँ मालकिन। लिली की जिंदगी बहुत ही दुख और तकलीफ से भरी है, क्योंकि उसे हमेशा लगा उसके लिए काम की तारीफ नहीं होती। लिली अपनी दादी के घर आ गई और दरवाजा खोल रही है। दादी माँ, मैं आ गई। ओह लिली, तुम घर आ गई। लिली अपनी बूढ़ी दादी अम्मा के साथ रहती ही और वो अपनी पूरी कमाई उन्हें आराम पहुंचने और उन्हें खुश रखने में लगा देती थी। आलू, मुझे ये बहुत पसंद है। बहुत बहुत धन्यवाद लाडो। एक शाम एक खास बालो मेहमान, सफ़ेद बिल्ली, उनके घर में घुसी। ये एक खूबसूरत पर्शियन बिल्ली थी जो कि बड़ी नज़ाकत से उनके हॉल में गुम रही थी। ये तो एक बिल्ली है। अम्मी, क्या हम इसे पाल सकते हैं? श्रीमती, विल्सन ने कहा। नहीं। मेहरबानी कीजिए, मेहरबानी कीजिए अम्मी, प्लीज। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन मैं इसकी देखभाल हरगिज नहीं करने वाली। कोई बात नहीं, लिली बिल्ली के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ। पर लिली बिल्ली की तरफ देखने में बिजी हो गई थी, क्योंकि उसने इसे बिल्ली की शक्ल में नहीं देखा, पर एक शहजादी की शक्ल में देखा जो कि बहुत ही शानदार कपड़े पहने हुए थी। क्या मैं दीवानी होगी? हो, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? यहाँ मैं बहुत खूबसूरत शहजादी देख रही हूँ और उन्हें नजर आ रही है एक बिल्ली। लिली, बिल्ली के लिए खाना। हाँ ठीक है रोज, मैं अभी बिल्ली को खाना दे रही हूँ। लिली वापस आई, खाने से भरा एक कटोरा लेकर। कितनी देर लगा दी ये लो, किटी शायद इसे कुछ और चाहिए। उन्होंने बिल्ली को कई लजीज पकवान देने की कोशिश की, पर बिल्ली ने सबको खाने से मना कर दिया। छोड़ दो उसे, बिल्ली के बहुत नखरे होते हैं। जब इसका जी चाहेगा तब खा लेगी। चलो डिनर करे। लिली, टेबल लगा दो जल्दी। लिली कुछ काम कर रही है। अचानक गाने की सुर कहीं से सुनाई दे रही है। लिली जाकर देखने लगी, ये आवाज कहाँ से आ रही है, और जब कमरे में जाकर देखा तो शहजादी गा रही है। तुम मुझे देख सकते हो, मुझे पता था। मैं देख सकती हूँ, पर उन्हें बिल्ली नजर आती है। मेरा मतलब है, ये कैसे हो रहा है? बहुत खूब, फिर मैं वो पहला इंसान होगी जिसने एक बिल्ली का भरोसा जीता है। माफ करना, ये बहुत ही बड़ा मजाक था। हाँ, बिल्कुल यकीनम था। शायद वो मेरे भाई पर डाला हुआ जादू तोड़ सके। हाँ शहजादी, माफ करना। हाँ, हकीकत का वक्त आ गया है। पहले मैं शुरू करती हूँ। जाहिर है, मेरा नाम है माया। मैं एक शहजादी हूँ, जो तुम मेरे शाही अंदाज से यकीन बता सकती हो, और मैं फिर भी एक बिल्ली का भेस बदलकर घूम रही हो। जाहिर है, क्या करूँ? हाँ हाँ हाँ, जरूर शहजादी माया। मैं एक बिल्ली के भेस में क्यों घूम रही हूँ? सीधी सी बात है, मैं अपने खोए हुए भाई को ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, जिस पर एक जादू की तारी है, जिसे उसने मालतीस बिल्ला बना दिया है। बस यही वजह है। ओह हाँ, बहुत सीधी सी बात है। दरअसल मुझे खुद ही समझ लेना चाहिए था। सब कुछ माफ करना उम्मीद करती थी। आपका भाई ठीक होगा। मेरा बिलाओ, एहसास मुझे बताता है कि वो ठीक है, पर एक बिल्ली बने रहना खतरनाक हो सकता है। सभी इंसान रहमदिल नहीं होते हैं। तो एक सवाल है, शहजादी साहिबा। तुम मुझे कह सकती हो प्रिंसेस माया। ओह शहजादी माया, अब तो खुद एक शहजादी हो। आप क्यों नहीं अपनी फौज और पहरेदार का इस्तेमाल करके अपने भाई को ढूंढ लेती? देख रही हो, तुम्हारा दिल बहुत बेचैन है। खैर, तुम्हारे सवाल का जवाब देने के लिए मैं चुप हो गई, क्योंकि मेरे चाचा जान बहुत ही गलीज इंसान है, जिसने मेरे वालिद के बाद तख्त पर कब्जा कर लिया है, जो मुझे और मेरे भाई को हासिल होना चाहिए था। मेरे ख्याल से इस जादू के पीछे उसका हाथ है, जिसने मेरे भाई को एक बिल्ला बना दिया है।
इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं चुपके से निकल आऊं और अपने बलबूते पर भाई की तलाश करो और लोगों का ध्यान ना खींचो। सीधी सी बात है। बात और सीधी होती जा रही है। हाँ, मैं जानती हूँ। मेरे बारे में तो काफी हो गया। मुझे बताओ लिली, तुम यहाँ क्यों काम करती हो, इन लोगों का इतना बुरा सुलूक बर्दाश्त करते हुए? लिली ने उसे सब बता दिया कि कैसे वो अपनी दादी अम्मा को एक आरामदेह जिंदगी देना चाहती है और इसके लिए पैसे की जरूरत थी। बस इतना ही है। एक बात बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बस इतना ही? तुम नहीं जानती कि यहाँ काम हासिल करना कितना मुश्किल है। हम देख लेंगे, पर इसके बदले में तुम भी मेरी मदद करोगे। यूं कि तुम मुझे देख सकती हो तो मेरे ख्याल से तुम मेरे भाई को भी देख सकोगे। ये मेरा सोचना है। एक मर्तबा मैं उसे ढूंढ लो, चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में हो। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। हमें इस जादू को तोड़ने के लिए सौदा पक्का? रात में वो बाहर निकल पड़ी, ठंडी हवा में। क्या? यकीनन? मैं सपना देख रही हूँ क्या? ये सोना हमेशा के लिए कायम नहीं रहेगा। हमें तुम्हारे मसले के एक पक्का हल चाहिए। चलो, तुम्हारे घर चले। वो दोनों फौरन लिली के छोटे से घर में पहुंच गए और अब तक सूरज निकल चुका था। मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं चाहती थी आपकी दादी अम्मा तुम्हें मुझसे बात करते देखो तो दीवानी समझे। ठीक है, पर तुम मेरे कमरे में चुप कर अंदर जा सकते हो, उस खिड़की से, और मैं तुम्हें वहां मिलूंगी। ठीक है लिली। दादी सो रही होती है। जैसे लिली अपने घर आती है तो दादी उठ जाती है। दादी अम्मा, दादी अम्मा, देखो मेरे पास क्या है। ओह लाडो, ये तुम्हें सोने के सिक्के कैसे मिले? मुझे किस्मत के करिश्मे से मिला दादी अम्मा। अब हम बहुत अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। उस दिन जब सूरज निकला और अपने पूरे शबाब पर चमक रहा था, शहजादी ने लिली से बात की। लीला, ये क्या है? तुम सिलाई जानती हो? हाँ, मुझे डिजाइनिंग और सिलाई करना बहुत पसंद है। ये मेरा शौक है। शहजादी लिली को जादू से एक और बॉक्स निकालती है और उस बॉक्स में ढेर सारे कपड़े रहते हैं। इनमें से कोई भी कपड़ा चुन लो लिली। उम्दा। अब अपनी आंखें बंद करो और सोचो जो तुम्हें खुशी दे। लिली ने अपनी आंखें बंद की और सोचा कि एक बहुत ही खूबसूरत चमकते हुए परिंदे को, जो हवा में उड़ान भर रहा था, वो मुस्कुराई और अपनी आंखें खोली। हाँ, मैंने सोचा शहजादी माया। मुझे तुम मत बताओ, बस अपने अच्छे से ख्याल अपनी डिजाइन में डाल दो। और लिली ने कुछ ही दिनों में इतना शानदार ड्रेस सील दिया कि वो खुद भी इस पर यकीन नहीं कर रही थी कि वो उसने सिया है। अब हमें उन्हें बेचना होगा। इस तरह वो बाजार गई, जहां लोगों ने दिलकश कपड़ों को देखा और उनको हाथों हाथ खरीद लिया। लीले, जब तुम वो करोगे जिससे तुम्हें खुशी मिलती है तो तुम अपनी दादी अम्मा के साथ बहुत खुश रहोगी। और ये हकीकत में हुआ। जल्दी ही लिली ने अच्छा खासा कारोबार शुरू किया और जो पैसा वो कमाती थी उसे उसने अपनी टूटी झोपड़ी को एक शानदार घर बना दिया और उसने एक बहुत ही खूबसूरत दुकान भी खोल ली, उन कपड़ों को बेचने के लिए जो वो सिलाई करती थी। ये तो बहुत कमाल हो गया। शहजादी साहिबा, मेरा मतलब है शहजादी माया, ये वो सब चीजें हैं जिनकी कभी ख्वाहिश की थी। ओह, मुझे ये सुनकर खुशी हुई। ठीक है, मैंने अपना वादा निभाया है। क्या अब तुम मेरे भाई को ढूंढने में मेरी मदद करोगे ना? हाँ बेशक, पर हम उन्हें ढूंढेंगे कैसे? मेरा बिलाव एहसास मुझे बता रहा है कि वो पड़ोस की सल्तनत में है और हमें फौरन निकलना चाहिए। लिली ने सर हिलाया और अपनी दादी अम्मा के पास दौड़ी गई। दादी अम्मा, मुझे कुछ दिन के लिए शहर जाना होगा क्योंकि मुझे दूसरी सल्तनत में सामान देना है। जेसिका आपकी देखभाल करेंगी। तुम करोगी ना जेसिका? हाँ जरूर लिली। सलामत रहना लाडो। लिली और शहजादी पड़ोस की सल्तनत के लिए निकल जाते हैं। वहां वो इधर उधर घूमते रहे और नौजवान बिल्लो शहजादे को ढूंढने की कोशिश करते रहे। वो घूमता रहता है, बेवकूफ कहीं का। फिक्र मत करो, हम यकीन से उसे ढूंढ लेंगे। मैं उसे महसूस कर सकती हूँ, वो नजदीक ही है। शहजादी और लिली दोनों मिलकर शहजादी के भाई को ढूंढ लेते हैं। मुझे बहुत अफसोस है माया, मुझे तो बस एक बिल्ला ही दिखाई दे रहा है। ओह, मेरी खुदा पर, तुम मुझे मेरी इंसानी शक्ल में देख सकती हो। मेहरबानी करके दोबारा कोशिश करो, अपनी आंखें बंद करो और फिर देखो। बहन, रुको, वो बहुत छोटी है मेरी इस जादू को तोड़ने के लिए। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा ये जादू किसी ऐसे इंसान के जरिए तोड़ा जा सकता है जो दयानतदार और साफ दिल लेकर 60 साल से ज्यादा तक जिया हो। ओह,
मुझे बहुत अफसोस है, मैं कोई मदद ना कर सकी। तुमने बहुत कुछ कर दिया लिली। मुझे मेरा भाई मिल गया। अब तुम्हें अपनी जिंदगी में लौट जाना चाहिए। तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए दुआ करती हो। मुझे तुमसे बहुत लगाव हो गया है। मुझे भी लिली, पर अब मुझे अपने रास्ते जाना चाहिए और तुम्हें तुम्हारे। जानती हूँ मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। मुझे मालूम नहीं था कि हालात इस तरह के होंगे। मैंने सोचा कि तुम वापस आकर मेरे घर जाओगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो तुम्हारे घर चले। तुम्हारे घर आराम करेंगे, फिर हम आगे निकल जाएंगे। चलो मेरे साथ चलो भाई। और इस तरह तीनों लिली के घर वापस आ गए। दादी अम्मा, मैं वापस आ गई। लिली बेटा, तुम्हारे साथ ये नौजवान कौन है? क्या 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 कहा दादी तुमने? दादी अम्मा ने बिल्ले को इंसानी शक्ल में देख रही थी और तुरंत वो जादू टूट गया। मैं वापस आ गया, मैं वापस आ गया। ये इतनी खुशी से चिल्ला क्यों रहा है? ओह, वो बद्दुआ टूट गई। दादी अम्मा अपने उसका जादू तोड़ दिया। मैंने क्या किया लिली बेटा? ओह ओह ओह, मैं बहुत खुश हूँ भाई। उन तीनों ने बहुत खुशियां मनाई और लिली ने बहुत सावधानी से अपनी दादी अम्मा को समझाया, जो काफी परेशान हो गई थी। हे, तो ये बात है, मुझे खुशी है कि मैं मदद करी। ओहो, बहुत बहुत शुक्रिया। और तुम्हें भी लिली, हर बात के लिए। कोई बात नहीं शहजादी माया। और इस तरह लिली, शहजादी माया और शहजादे जिंदगी भर अच्छे दोस्त बने रहे। शहजादे ने अपना तख्त जालिम चाचा जान से वापस हासिल कर लिया और अपनी बहन के साथ उसने अपनी सल्तनत पर हुकूमत की और मिलकर उसने अपने लोगों को समझाया, बुरी बातों में रहना बेकार है। हर इंसान को हमेशा रहेम दिल और खुशमिजाज रहना चाहिए और यही खुशियां लाता है।